Assalamualaikum friends, my name is यावर अमीर गुज्जर एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग लॉ इन क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी हम कर रहे हैं और आज हमने पढ़ना है पीपीसी का चैप्टर जो है 10 एंड विच इज स्टार्टिंग विद सेक्शन 172. इट्स अबाउट ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. पब्लिक सर्वेंट की जो लॉफुल अथॉरिटी है, अगर कोई उसकी कंटेम्प्ट करता है, कोई इस तरह का ऑफेंस अगर कमिट करता है तो उसके मुतालिक ये चैप्टर है. 172 सेक्शन है 172 पीपीसी का. एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स. अगर कोई समन्स से बचने की कोशिश करता है, अवॉइड करता है, उनको एब्सकॉन्ड करता है या कोई और दीगर इस तरह की प्रोसीडिंग है. हु एवर एब्सकॉन्ड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सर्व्ड विद द समन्स. कोई अगर इससे बचने की कोशिश करता है कि उसको समन दिए जाए, नोटिस और अदर प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कम्पिटेंट. उस बंदे से बचने की कोशिश करता है पब्लिक सर्वेंट से जो लीगली इसका कम्पिटेंट भी है. एज सच पब्लिक सर्वेंट, उस पब्लिक सर्वेंट होते हुए, यानी बतौर पब्लिक सर्वेंट उसके पास ये वो कम्पिटेंट है, लीगली कम्पिटेंट है कि किसी को वो नोटिस सर्व कर सके. टू इशू सच समन्स नोटिस और ऑर्डर, वो इस लीगली कम्पिटेंट है कि वो समन या ऑर्डर या नोटिस इशू कर सके. शैल बी पनिश्ड है, उसको सज़ा दी जाएगी. किसको? यानी जो लीगली कम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट था उसके जिसके पास ये अथॉरिटी है लीगली कि वो नोटिस इशू करे, ऑर्डर इशू करे या समन इशू करे. अब कोई उससे बचने की कोशिश करता है कि उसको वो ना सर्व हो या कोई और किसी किस्म की प्रोसीडिंग से बचता है तो फिर उसकी क्या सज़ा होगी? शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,500 रुपीज़ और विद बोथ. तो फिर क्या है, उसको 1 साल कैद तक की सज़ा हो सकती है या उसके साथ जुर्माना हो सकता है जो कि 1500 रुपये तक हो सकता है, और उसके साथ या ये दोनों चीज़ें उसको अवॉर्ड की जा सकती हैं. और इफ़ द समन्स और नोटिस और ऑर्डर इज़ टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. अगर ये था कि समन या नोटिस ऑर्डर थे वो इज़ टू अटेंड इन पर्सन, वो ऑर्डर है कि आप ख़ुद वहाँ पर आओ या अपने एजेंट को वहाँ पर भेजो या किसी को डॉक्यूमेंट को कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करो. अगर वो इससे बचता है, यानी उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर बुलाया गया है ख़ुद इन पर्सन कि वो ख़ुद वहाँ आए या अपने एजेंट को भेजे वहाँ पर या वो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो लेकर आए, तो वो ऐसा नहीं करता तो उसकी क्या सज़ा होगी? विद इम्प्रिजनमेंट विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, तो 6 माह तक की उसको कैद हो सकती है. और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3,000 रुपीज़, तो 3,000 रुपये तक का उसको जुर्माना हो सकता है. और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं. आगे है जी सेक्शन 173. प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ. समन की जो सर्विस है उसको उससे बचना, या जो दूसरी प्रोसीडिंग है या कोई पब्लिकेशन है इस तरह की, उससे अगर बचता है कोई तो. Whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself or on other person of any summons, यानी वो जानबूझ के इस चीज़ से बचता है, इसको प्रिवेंट करता है, इससे बचाव इख्तियार करता है कि उस पर या किसी दूसरे शख्स पर समन सर्व ना हो सकें. और अदर लीगल प्रोसीडिंग फ्रॉम नोटिस और ऑर्डर प्रोसीडिंग फ्रॉम अदर प्रोसीडिंग से पहले भी इशू नोटिस ऑर्डर, हाँ उसमें ऑर्डर था, ठीक है. और ऑर्डर प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कम्पिटेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट टू इशू सच समन नोटिस और ऑर्डर. ठीक है, या क्या वो उससे बचने की कोशिश करता है किससे? उस समन से जिसको एक लीगली कम्पिटेंट जो पब्लिक सर्वेंट है उसने इशू किया है, उसका कोई समन है, ऑर्डर है या नोटिस है, उससे वो बचने की कोशिश करता है और उस बंदे के पास भी इख्तियार है, वो लीगली कम्पिटेंट है कि वो समन या ऑर्डर या नोटिस कर सकता है. फिर आगे क्या है? और इंटेंशनली प्रिवेंट्स द लॉफुल अफिक्सिंग टू एनी प्लेस ऑफ सच समन्स, या वो जो समन जो चिस्पा किए जाते हैं किसी जगह पर अफिक्स किए जाते हैं, अगर उससे किसी तरह से जानबूझ के बचता है. नोटिस सच समन्स नोटिस और ऑर्डर, इस तरह के समन नोटिस और ऑर्डर से बचने की कोशिश करता है. और इंटेंशनली रिमूव्स एनी सच समन्स नोटिस और ऑर्डर, या फिर अगर किसी जगह पर है और उसको वहाँ से वो हटा देता है. फ्रॉम एनी प्लेस टू विच इट इज़ लॉफुली अफिक्स, जिस जगह पर उसको कानूनी तौर पर चिपकाया गया था.
or intentionally prevents the laws making of any proclamation under the authority any public servant legally competent as such public servant to direct such proclamation be made, या फिर वो जो ऐलान था, लॉफुल ऐलान था, कानूनी ऐलान था, उससे बचाने की कोशिश करता है जो कि उसका पब्लिक सर्वेंट ने डायरेक्ट किया था। हाँ, उसके उस पब्लिक सर्वेंट के पास ये अथॉरिटी थी कि वो ऐसा प्रोक्लेमेशन कर सकता, उससे बचने की कोशिश करता है। ये सारी सूरत हाल जितनी भी हैं ये तमाम बता के आगे लिखा शैल बी पनिश्ड, तो उसको सज़ा होनी चाहिए। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें। जो जानबूझ के समन सर्व होने से रोके, समन नोटिस या ऑर्डर को सर्व होने से रोके, या किसी जगह पर उसको अफिक्स करना था उससे रोके, या अगर कहीं अफिक्स हुआ था उसको वहाँ से रिमूव कर दे, या जो ऐलान करना था लीगली कम्पिटेंट बंदे ने उसको उस ऐलान करने से किसी भी तरह से उसको प्रिवेंट करे, रोकनी उसको प्रिवेंट करे इससे आगे। फिर क्या होगा, उसको ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलेगी, शेल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, तो उसको सादा सज़ा होगी, कितनी बिला मुशक्कत जो सज़ा होती है, एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट और दूसरी होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको हो सकती है जो 1 माह तक की, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़, या फिर उसको 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ, या फिर दोनों हो सकती हैं। आगे एक दूसरी सूरत हाल बन सकती है, इफ़ द समन्स नोटिस ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इज़ टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये है कि ये जो था समन था या नोटिस या ऑर्डर था, ये कह रहा था कि किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिक्वायर कर रहा था उस पर्सन को वो खुद वहाँ पर हाज़िर हो, या अपने एजेंट को भेजे, या किसी जो है डॉक्यूमेंट कोर्ट में वो पेश करे। इस सूरत हाल में विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, तो 6 माह तक की उसको सज़ा हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, या फिर उसको 6 माह तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, और जुर्माना है जो 3000 रुपये तक का हो सकता है, और विद बोथ, या फिर दोनों सज़ाएँ इसको दी जा सकती हैं। आगे इसी सेक्शन 173 पे कॉमेंट्री है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूली स्worn एफिडेविट्स ऑफ लीगल एयर्स ऑफ डिसीज्ड। उन लोगों को बुलाना, उनकी अवेलेबिलिटी करना जो कि लीगल एयर थे मरने वाले के, और उन्होंने कोई एफिडेविट स्worn किया था, उसकी कसम उठाई हुई थी, एफिडेविट कोई दिया हुआ था। इट वुड नॉट बी प्रॉपर एंड थॉटफुल फॉर हाई कोर्ट टू इंटरफेयर विद रिपोर्ट ऑफ पुलिस and declare it to be an abuse of process of court, or to interfere with the order of magistrate which had been passed after proper application of judicial mind, for which he was fully empowered under section 173 subsection 3 and 190 of CRPC. It would not be proper एंड थाटफुल फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए ये चीज़ ठीक नहीं होगी कि वो पुलिस रिपोर्ट में इंटरफेयर करे एंड और इसको एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट कह दे, या जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसमें इंटरफेयर करे, जो कि प्रॉपर जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन के बाद किया गया था, पास किया गया था, और जिसमें वो फुली एम्पावर्ड थे इन जो CRPC के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 3 और CRPC के जो सेक्शन 190 है उसके तहत उनके पास ये पावर थी, और उस पर अगर कोई ऑर्डर पास किया है प्रॉपर जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद, तो फिर ये प्रॉपर नहीं होगा कि जो हाई कोर्ट है वो किसी तरह से उसमें इंटरफेयर करे या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में इंटरफेयर करे। ये हमें बताती है PLJ 2012 पेशावर 123 की जजमेंट। आगे है जी 173 सेक्शन 173 ऑफ PPC, नॉन अटेंडेंस इन डिसोबीडियंस और एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, के जो पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर था उसको डिसोबे किया। हूएवर बीइंग लीगली बाउंड टू अटेंड इन पर्सन or by an agent at a certain place and time in obedience of a summon, notice, order or proceeding from any public servant legally competent। क्या है कि जी जो भी इस बात पे लीगली पाबंद था इस बात का कानूनी तौर पर कि वो खुद या उसका क्लाइंट उसका एजेंट वहाँ किसी ख़ास टाइम पर प्लेस पर वहाँ हाज़िर होता किसी समन नोटिस या ऑर्डर के
ऑर्डर को ओबे करते हुए उसकी कंप्लायंस में, उसके लिए था कि वो उस जगह पर हाज़िर होता, और उसको बुलाया भी इस पब्लिक सर्वेंट ने था जो इसके लिए लीगली कम्पिटेंट था। लीगली कम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट ने अगर किसी को कोई नोटिस भेजा है, कोई ऑर्डर है या समन है कि आपने फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह पर आपने आना है, टू इशू द सेम, उसके पास ये अथॉरिटी थी एज पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, आगे भी वो क्या करता है, इंटेंशनली ओमिट्स टू अटेंड एट दैट प्लेस और टाइम और डिपार्ट्स फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इज़ बाउंड टू अटेंड बिफोर द टाइम एट विच इज़ लॉफुल फॉर हिम टू डिपार्ट। या तो वो उस जगह से वो जो ख़ास टाइम और प्लेस जो बताई थी वहाँ आने से जानबूझ के ओमिट करता है इसको, या उस प्लेस से जहाँ उसको रहना चाहिए था कानूनी तौर पर वहाँ से वो चला जाता है। यानी एक तो ये वहाँ आता नहीं है, दूसरा आता है और आने से पहले फिर उस वक्त से पहले या जब तक उसको वहाँ होना चाहिए था उससे पहले चला जाता है। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month एंड और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,500 रुपीज़, या फिर उसको 1500 तो फिर इस सूरत हाल में क्या होगा, जो जानबूझ के इसको जो इनकी खिलाफ वर्जी करता है, यानी या तो वहाँ आता नहीं है, वक्त से पहले चला जाता है, तो फिर उसको 1 माह तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है जो कि 1500 रुपये हो सकता है, या फिर दोनों उसको हो सकते हैं। और इफ़ द समन नोटिस ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इज़ टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अब ये क्या वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको कहा गया था कि आपने पेश होना है या अपने एजेंट के थ्रू पेश होना है। अच्छा, वैसे यहाँ डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ दोबारा नहीं आया। विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर क्या है, उसको 6 माह तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है, या फिर फ़ाइन हो सकता है 3,000 रुपये तक, या फिर दोनों हो सकते हैं। और इफ़ द प्रोक्लेमेशन इज़ अंडर सेक्शन 87 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 विद इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। और अगर ये प्रोक्लेमेशन जो था ये सेक्शन 87 के तहत था, CRPC के 1898 के CRPC 1898 के सेक्शन 87 के तहत अगर कोई प्रोक्लेमेशन था और इसको अगर कोई रोकने की कोशिश करता है, इसको प्रिवेंट करता है किसी तरह से, या फिर वहाँ पे जब उसको किसी जगह पे बुलाया था और वो नहीं आता, या उसको ओमिट करता है, वो वक्त से पहले चला जाता है, तो फिर वो अब इस सूरत हाल में उसको जो सज़ा होगी वो होगी कितनी, विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। यहाँ पे सिर्फ लिखा है उसको कैद की सज़ा होगी, और सिर्फ इम्प्रिजनमेंट लिखा है, सिंपल या रिगोरस नहीं साथ मेंशन। इम्प्रिजनमेंट विच में जो 3 साल तक की हो सकती है, या जुर्माना होगा, या फिर दोनों होंगे। आगे है जी इलस्ट्रेशन। ए पैराग्राफ ए है, ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट ऑफ सिंध इन ओबीडियंस ऑफ द सफोनिया इशूइंग फ्रॉम दैट कोर्ट। अब जो था अभी सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है कि इस बंदे को यहाँ पर पेश होना है, लीगली बाउंड है, इंटेंशनली ओमिट्स टू अपीयर, और वो जानबूझ के वहाँ अपीयर नहीं होता। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने इस सेक्शन के तहत ऑफेंस कमिट किया है। पैराग्राफ बी है, ए लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर जिला जज एज अ विटनेस इन ओबीडियंस टू समन इशूड बाय द जिला जज इंटेंशनली ओमिट्स टू अपीयर। अब ए जो है वो लीगली बाउंड था क्योंकि उसको एक ज़िला जज ने बुलाया था गवाही के देने के लिए। अब वो लीगली बाउंड था कि इस ऑर्डर को ओबे करता और वहाँ पर हाज़िर होता, लेकिन अगर वो वहाँ पर हाज़िर नहीं होता तो इसने क्या किया, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने इस सेक्शन के तहत ऑफेंस कमिट किया है। कमेंट्री, कन्विक्शन विदाउट कंप्लेंट इन राइटिंग इलीगल, के राइटिंग जो कंप्लेंट थी इन राइटिंग नहीं थी और इस पर अगर कन्विक्शन होगी तो ये इलीगल होगी। PLD 1986 कराची 560। आ गया जी 175 सेक्शन।
ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। कोई बंदा उस डॉक्यूमेंट जो है उसको पेश नहीं करता जो वो लीगली बाउंड था कि वो प्रोड्यूस करता। Whoever being legally bound to produce or deliver up any document to any public servant as such intentionally omits so to produce or deliver up the same। क्या था, कोई डॉक्यूमेंट था वो लीगली बाउंड था कि उसको वहाँ पहुँचाता या उसको वहाँ पेश करता, अब वो जानबूझ के इसको वहाँ पेश नहीं कर रहा या उसको ना वो पेश कर रहा है ना उसको वहाँ पहुँचा रहा है। शेल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी 1 माह तक की, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़, या फिर उसको 1500 रुपये तक का जुर्माना होगा, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। यह है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ने कहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, वो डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पहुँचाता नहीं है या वहाँ प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 माह की या फिर 1500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उसके बाद इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड डिलीवर्ड अप टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करना था तो फिर इस सूरत हाल में क्या होगा, और उसने वहाँ नहीं पेश किया, विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स की उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, या फिर 3000 रुपये तक का उसको जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है जी इसकी इलस्ट्रेशन। ए बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट बिफोर अ जिला कोर्ट इंटेंशनली ओमिट्स टू प्रोड्यूस द सेम, ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ए लीगली बाउंड था कि ज़िला जो थे ज़िला कोर्ट ने उससे जो डॉक्यूमेंट मांगा था कि वो वहाँ पहुँचाता, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचाया उसने और वहाँ प्रोड्यूस नहीं किया, तो फिर उसने इस ऑफेंस के तहत, इस सेक्शन के तहत उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। आगे है जी सेक्शन 176, ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। अगर कोई बंदा जो लीगली बाउंड था कि वो नोटिस देता उनको या इन्फॉर्मेशन देता पब्लिक सर्वेंट को और वो उनको नहीं देता अगर, तो फिर क्या होगा, whoever being legally bound to give any notice or to furnish information to any subject on any subject to any public servant as such। कोई भी बंदा जो लीगली बाउंड था कि वो या तो नोटिस देता या जो कोई ख़ास टॉपिक था किसी पब्लिक सर्वेंट को उस पर वो उसने कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी वो देता, लीगली बाउंड था वो इस पर, इंटेंशनली ओमिट्स टू गिव सच नोटिस और टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन द मैनर एंड एट द टाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ, और वो उसको जो है वो नोटिस नहीं देता या उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिस तरीके से और जिस वक्त पर लॉ उससे रिक्वायर कर रहा था। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, तो उसको 1 माह तक की सज़ा हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़, या फिर उसको 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। और आगे लिखा है, और इफ़ द नोटिस और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिस्पेक्ट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस or is required for the purpose of preventing the commission of an offence or in order to the apprehension of an offender। अब ये सूरत हाल बताइए, एक कि वो जो नोटिस था या जो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो था किसी ऑफेंस की कमीशन के मुतल्लिक, या इस मुतल्लिक था कि अगर ये बता दिया जाता तो किसी ऑफेंस को होने से रोका जा सकता था, या फिर ये था कि किसी जो ऑफेंडर था उसकी गिरफ़्तारी के मुतल्लिक था ये ऑर्डर, या ये जो नोटिस या ये मालूमात थी किसी ऑफेंडर की गिरफ़्तारी के मुतालिक थी, और ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं किया गया, तो फिर अब क्या होगा, उसको को क्या सज़ा मिलेगी, विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, तो फिर उसको 6 माह तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और विद फाइन में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, या फिर उसको 3000 तक का जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है और एक और सूरत हाल होगी, इफ़ द नोटिस और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन इज़ रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 565 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 5 ऑफ 1898। अब ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी या जो ऑर्डर थी वो उससे रिक्वायर की गई थी, और रिक्वायर की गई थी एक ऑर्डर के तहत, और वो ऑर्डर था
कौन सा भला? वो ऑर्डर था जो क्रिमिनल CRPC के सेक्शन 565 के सब सेक्शन 1 के मुताबिक था। 1 के अंडर जो ऑर्डर पास किया गया था, उस ऑर्डर ने रिक्वायर किया था कि ये इन्फॉर्मेशन या ये नोटिस इसको पूरा किया जाए या ये फराहम की जाए, और उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर इस सूरत हाल में उसकी क्या सज़ा होगी? विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको किसी भी तरह की जो है कैद हो सकती है, कितनी? 6 माह तक की, या फिर उसको फ़ाइन हो सकता है जो कि 3000 रुपये हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। अच्छा, इससे पहले भी जब हम पढ़ रहे थे तो ये चीज़ उस वक्त मैंने गौर नहीं की कि वहाँ लफ्ज़ आ जाता था ना जहाँ ईदर डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे है कि या उसको दोनों सज़ाएं हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती है और रिगोरस भी हो सकती है। वरना कई जगह पर मेंशन आ जाता है कि यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, या किसी जगह पर आ जाता है कि उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ हो सकता है यहाँ उसको किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और जहाँ पे रिगोरस आ जाएगा उसका पता लग जाएगा ये रिगोरस है। अगर ईदर डिस्क्रिप्शन आ गया तो उसका मतलब है सिंपल और जो रिगोरस है दोनों में से कोई भी हो सकती है। और जहाँ पे सिर्फ इम्प्रिजनमेंट आया है तो ये इसके बारे में क्या होगा, ये आगे हम पढ़ते हैं तो शायद हमें कहीं से इसके बारे में पता लग जाएगा। ये शायद हम पहले इसमें कहीं देख चुके हैं, अभी मेरे जहन में सही नहीं आ रहा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो और ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि जो जहाँ पर सिंपल लिखा होगा कि विद इम्प्रिजनमेंट, आगे ना उसके साथ सिंपल का वर्ड है, ना रिगोरस का है, और ना ईदर डिस्क्रिप्शन का है, तो उस सूरत हाल में कौन सी होगी, इस पर हो सकता है कोई ना कोई जजमेंट हमारे सामने आ जाए। ठीक है, और आगे इस पर जी कॉमेंट्री है। ओमिशन टू गिव इन्फॉर्मेशन नो ऑफेंस, ये वो चीज़ बता रही होगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी जाती तो वो ऑफेंस नहीं होगी। PLD 1962 कराची 873, PLD 1962 कराची 873। आगे है जी सेक्शन 177, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात फराहम करना। Whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant as such, कोई भी जो लीगली बाउंड था कि किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई मालूमात देता, furnishes as true information on the subject which he knows or has reason to believe to be false, उसने जो देनी थी वो सही खबर चीज़ इंफॉर्मेशन देनी थी, लेकिन अब वो जो जानता है कि वो जो फर्निश कर रहा है वो विच ही नोज़ और हैज़ रीज़न टू बिलीव, या वो जानता है या उसके पास ये जानने की वजूहात मौजूद हैं कि जो मैं मालूमात फराहम कर रहा हूँ ये दुरुस्त नहीं है, गलत हैं। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, तो उसको 6 month की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और विद फाइन या फिर जुर्माना हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, जो कि 3000 रुपये तक का हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। और इफ़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ लीगली बाउंड टू गिव रिस्पेक्ट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और अगर ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो लीगली बाउंड था ये देने की ये इंफॉर्मेशन देने का, वो किस बारे में थी, किसी ऑफेंस की कमीशन के बारे में, या वो इस मकसद के लिए थी कि किसी ऑफेंस की कमीशन को रोका जा सके, और इन ऑर्डर टू द एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, या फिर किसी मुजरिम की गिरफ्तारी से मुतल्लिक वो थी। अब इस सूरत हाल में क्या होगा, यानी उसको बाउंड तक उसने फराहम करनी थी लेकिन उसने नहीं फराहम की, फिर क्या होगा, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, तो फिर उसको 2 साल तक की ईदर डिस्क्रिप्शन के साथ भी सज़ा हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, कैद की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे इसकी जी इलस्ट्रेशंस हैं। पैराग्राफ ए है, अ लैंड होल्डर नोइंग ऑफ द कमीशन ऑफ अ मर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेट विलफुली मिस इन्फॉर्म्स द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट द डेथ हैज़ अकर्ड बाय एक्सीडेंट और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बाइट ऑफ अ स्नेक। ए जो है वो एक लैंड ऑनर है, और वो जो जानता है कि उसकी जो स्टेट है, जो उसका इलाका है, उसके अंदर अंदर किसी का मर्डर हो गया है, तो अब वो जानबूझ के जो मैजिस्ट्रेट है उसको मिस इन्फॉर्म, उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं
उनको जानबूझ के मिस इन्फॉर्म करता है कि जो डेथ है ना ये किसी हादसे का नतीजा है, ये किसी सांप के डसने की वजह से हुई है, तो यहाँ ए इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने फिर इस सेक्शन के मुताबिक उसने ऑफेंस कमिट किया है। आगे इसका पैराग्राफ बी है ए अ विलेज वॉचमैन, गांव का चौकीदार था ए पर्सन, नोइंग दैट द considerable body of strangers has passed through this village in order to commit a dacoity in the house of Z, a wealthy merchant residing in a neighboring place। ये जो है वो चौकीदार है और उसने देखा है कि कोई एक जत्था था अनजान लोगों का, वो वहाँ से गुजरा है और वो कोई डकैती करने जा रहे हैं किसी पर्सन जी के घर में, जो कि एक बड़ा मालदार आदमी है, कोई ताजिर है, और वो साथ वाले जो जगह है वहाँ पे रहते हैं। एंड बीइंग बाउंड अंडर क्लॉज 5 सेक्शन 7 रेगुलेशन 3/1821 ऑफ द बंगाल कोड। अब अंडर सेक्शन अंडर क्लॉज 5 सेक्शन 7 रेगुलेशन 3/1821 1821 बंगाल कोड के मुतालिक वो बाउंड था कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता, टू गिव अर्ली एंड पंक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ द अबव फैक्ट टू द ऑफिसर ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कि वो जो करीबी पुलिस स्टेशन था उसको जल्द अज जल्द यानी अर्ली और पंक्चुअल हो के वक्त पे यानी जाके उनको इंफॉर्मेशन देता उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर। willfully misinforms the police officer that the body of suspicious character passed through the village with a view to commit deceit in a certain distant place in different direction। अब वो जानबूझ के कहता है कि ये जो लोग गुजरे थे ना, तो ये तो डायरेक्शन ए की बजाय डायरेक्शन बी में चले गए हैं, उसको या दूर दराज किसी इलाके में वो चले गए हैं, इस तरह की उनको इन्फॉर्मेशन दे देता है। हियर ए इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, तो फिर ए ने जो इस सेक्शन के लेटर पार्ट में जो बताया गया है उसके मुताबिक उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। इस सेक्शन के लेटर पार्ट के मुताबिक उस वॉचमैन ने ऑफेंस कमिट किया है। आगे है जी इसकी एक्सप्लेनेशन। इन सेक्शन 176 एंड इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान विच इफ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड बी पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। यहाँ जो सेक्शन 176 में लफ्ज़ ऑफेंस इस्तेमाल किया है, इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं, वो तमाम एक्ट शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर किसी जगह होते हैं, और ऐसा सूरत हाल है कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस होते। इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड बी पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। इन सेक्शंस में से वो कोई ऑफेंस होते। कौन कौन से? 302, 304, 382, 392, 393, 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 और 460। And the word offender includes any person who is allegedly to have been guilty of any such act। और जो लफ्ज़ यहाँ offender इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद कोई भी पर्सन है जिस पर ये मुबैना तौर पर हो कि वो ऐसी किसी एक्ट का गिल्टी है, तो इसके ऑफेंस और ऑफेंडर की तारीफ़ हो गई। या सेक्शन 176 में जहाँ भी ऑफेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इससे मुराद हर वो एक्ट है जो पाकिस्तान से बाहर होता, कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर होता तो उसको इन सेक्शंस के तहत वो ऑफेंस तस्वुर होता। और इसमें जो ऑफेंडर है वो भी कोई भी पर्सन जो इस तरह के किसी एक्ट में मुबैना तौर पर गिल्टी उसका होता। इस बारे में ये वजाहत कर दी गई कि यहाँ जो ऑफेंस और ऑफेंडर इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं, वो बता दिए गए हैं। यानी ये जो वो ऑफेंसेस हैं जिनकी वो उसको जिसके मतलब उसको मालूमात देनी थी या जिसके मतलब आगाह करना था, या वो जो नोटिस वगैरह थे इसके मुतल्लिक थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया कि कौन से ऑफेंस और कौन से ऑफेंडर की बात हो रही है, कि अगर इन सेक्शंस के तहत वो ऑफेंस था या इन सेक्शंस के तहत अगर वो ऑफेंडर था, तो इसके मुतल्लिक 176 में जो बताया है वो इस ऑफेंस और इन ऑफेंडर की बात हो रही है। आगे कमेंट्री है। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 193 डिड नॉट अप्लाई बट सेक्शन 177 वाज अट्रैक्टेड।
193 के तहत ये कमेंट्री है, ये उसको नहीं है, पीपीसी नहीं है, इस पर जो कमेंट्री जो जजमेंट साइटेशंस हैं, केस लॉ है, वो है। ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया ना। 176 में जो वर्ड ऑफेंस आया है उससे मुराद तमाम वो एक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर चाहे हों, कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर होते तो उनको इन सेक्शंस के तहत अगर वो ऑफेंस होते तो वो जो 176 के मुताबिक भी वो ऑफेंस है। और अगर ऑफेंडर की तारीफ है तो अगर इन सेक्शंस के मुताबिक वो बंदा उसका गिल्टी मुबैना तौर पर गिल्टी होता, एलिजिबली उसका गिल्टी होता, तो वो भी इसके अंडर इन्हीं सेक्शंस के अंडर वो ऑफेंडर है। और ये वही ऑफेंडर है जो सेक्शन 176 में लिखा हुआ है। आगे इसकी है, जब हम कमेंट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम बता रहे हैं कि सेक्शन 193 तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन 177 जो है वो अट्रैक्ट होता है। However, as according to the statement of respondents' counsel that he had submitted wrong certificate due to misunderstanding, as the message was not properly heard by him, and he had also tendered unconditional apology. Petition disposed of with the warning that he would be careful in future. के स्टेटमेंट के जो काउंसिल थे, रिस्पोंडेंट के जो काउंसिल थे, उनकी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने गलती की वजह से उनको प्रॉपर मैसेज नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया। तो और इसके लिए उन्होंने फिर अनकंडीशनल अपोलॉजी भी टेंडर की। इस सूरत हाल में जो पिटिशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई, इस वार्निंग के साथ कि फ्यूचर में वो केयरफुल रहेंगे। PLJ 2007 क्रिमिनल केसेस लाहौर 506। आगे सेक्शन 178 रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, के ओथ देने से या अफर्मेशन देने से इनकार करना जबकि उससे पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट, और पब्लिक सर्वेंट उसे रिक्वायर कर रहा है कि आप ऐसा करें। Whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth, कोई भी जो इस बात से इनकार करता है कि वो कसम उठाए कि वो सच बोलेगा। When required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bound himself, और ये था कि एक पब्लिक सर्वेंट है जो लीगली बाउंड है कि वो इसको इस चीज़ पर उससे ये कसम ले, उसे रिक्वायर करे कि वो अपने आप को बाइंड करे इस बात पर, यानी वो जो भी कहेगा सच कहेगा, और वो ऐसा नहीं करता, उसको लीगली रिक्वायरमेंट थी और वो उसको पूरा करने से इनकार कर रहा है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, तो फिर इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 6 माह तक की हो सकती है, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, या उसको 3000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 179 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड टू क्वेश्चन, whoever being legally bound to state the truth on any subject to any public servant refuses to answer any question demanded of him touching that subject by public servant in exercise of the legal power of such public servant shall be punished with shall be punished से पहले देख लेते हैं कि ऑफेंसेस क्या क्या हैं। कि लीगली बाउंड था वो बंदा सच बोलने का किसी सब्जेक्ट पर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने उसने किसी सब्जेक्ट पर सच बोलना था, ये उसकी ड्यूटी थी, लीगली बाउंड था वो इसका। वो रिफ्यूज़ कर देता है आंसर करने को जब उस टॉपिक पर लीगली कम्पिटेंट जो पब्लिक सर्वेंट था वो उससे कोई क्वेश्चन पूछता है। लीगली कम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट जब उससे क्वेश्चन पूछता है उस बारे में, उस सब्जेक्ट पर, जो कि जिस सब्जेक्ट पर उसको ये आंसर देना था उसने, ठीक है, और उसने ऐसा नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया इससे, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, तो फिर उसको 6 माह तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और विद फाइन या फिर जुर्माना होगा विच मे एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, और विद बोथ या फिर उसको 3000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 180 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, वो किसी स्टेटमेंट पे साइन करने से इनकार कर देता है। सेक्शन 180 है whoever refuses to sign any statement made by him when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement, कोई भी जो स्टेटमेंट उसने दी थी, अब ये टाइम आ गया है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो उससे
उस पर साइन लेना चाह रहे हैं कि आपने जो ये जो स्टेटमेंट दी थी, मैं लीगली बाउंड हूँ, आप लीगली बाउंड है इस पर साइन करने के, और मैं लीगली कम्पिटेंट हूँ आपसे साइन लेने के लिए, और अब इस आप साइन करें, और वो ऐसा साइन करने से इनकार कर देता है। अब क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 माह तक की, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़, या फिर उसको 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 181, फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन। कोई झूठी स्टेटमेंट देना ओथ पर, या फिर कुछ और अफर्मेशन देना किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कि फॉल्स हो, या उस शख्स को जो लीगली जो ऑथोराइज था इस बात पर कि वो इस तरह की ओथ को एडमिनिस्टर करे, और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत ओथ दी, गलत स्टेटमेंट दी। अब क्या होगा, whoever being legally bound by an oath or affirmation to state the truth to any subject to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation। कोई भी बंदा जो लीगली बाउंड था और अंडर ओथ था, या कोई अफर्मेशन उसने दी थी कि वो सच बोलेगा उस सब्जेक्ट पर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, ठीक है, उसी सब्जेक्ट पर और एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, और अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ, और ये किसी दूसरे शख्स के सामने जो कि कानूनी तौर पर ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर सच ओथ और अफर्मेशन, कि वो कानूनी तौर पर ऐसा जो ओथ था उसको एडमिनिस्टर करता, मेक्स टू सच पब्लिक सर्वेंट और अदर पर्सन एज अफोरसेड टचिंग दैट सब्जेक्ट एनी स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स एंड, तो फिर वो ऐसी स्टेटमेंट देता है जो कि वो गलत होती हैं, एंड विच ही ईदर नोज़ और बिलीव्स टू बी फॉल्स, या जिस पर वो जानता है या वो ये यकीन रखता है कि वो बिलीव करता है कि ये चीज़ फॉल्स है, और डज़ नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और वो ये यकीन रखता है कि ये सच नहीं है। तो जिसने इन सारी सूरत हाल में उसको फिर अगर उसने ऐसा कुछ किया तो फिर क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो फिर उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है विद ईदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। आगे इस पे कॉमेंट्री है, फाइलिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट और एफिडेविट, फाइलिंग द फॉल्स स्टेटमेंट एफिडेविट इन कोर्ट ऑफेंस अंडर सेक्शन 181 एंड 182 कमिटेड PLD 2001 कराची 20 के फॉल्स स्टेटमेंट दी या कोर्ट में एफिडेविट जमा करवाया, तो वो भी सेक्शन 181 एंड 182 जो है उसके मुताबिक ऑफेंस कमिट हुए हैं। PLD 2001 कराची 20 ये साइटेशन है। परजरी बिफोर रेंट कंट्रोलर के सामने किस तरह की अगर परजरी की गई है। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 181 रेड विद सेक्शन 195 CRPC, ये चीज़ इसमें बताई गई है 1971 PCRLJ 206 कि अगर रेंट कंट्रोलर के सामने किसी किस्म की परजरी की है तो वो इसके मुताबिक वहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 181 को रीड किया जाएगा सेक्शन 195 ऑफ CRPC के। मेरे ख्याल में जो 181 है ये होगा PPC का, और जो सेक्शन 195 है वो CRPC का होगा। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है जी, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड इन 1994 SCMR 1431। तो यहाँ सेक्शन 181 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 182 से स्टार्ट करेंगे।